चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभम मैथ्स एंड टेक्निकल गुरु में। मेरा नाम है शुभम और आज चलिए आज से अपन एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपने देखा था, है ना। आई होप आप लोगों ने कुछ माथापच्ची की होगी घर में, थोड़ा सा दिमाग भी आपका उसको सॉल्व करते करते आपका हो सकता है कि दिमाग खराब भी हो गया हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो कल जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसको आप पढ़िए, उसको समझिए। जो अगर वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आपको पूरे इंटीजर में दिक्कत आएगी। पूरे इंटीजर में नहीं, पूरे मैथ्स में ये चीज़ें हैं, है ना। 12th क्लास तक आपको यही चीज़ करनी है, ट्राई कर करके सभी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, है ना। ये अभी एक छोटा सा मान लीजिए एक बम था, मान लीजिए छोटा सा मिर्ची बम जो आप दिवाली में जलाते थे ना, वो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है ना। टीचर्स भी नहीं करवाते इन एग्जाम को, डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाएंगे आपको। लेकिन ये क्यों दे रखा है कि ताकि आप सोच पाओ, नंबर्स को सोच पाओ, आप इंटीजर के बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज कर पाओ कि अगर हम नेगेटिव नंबर लेंगे, माइनस में नंबर लेंगे, कौन सा नंबर अपन जैसे चूज करेंगे कि वो अपने को वो स्टेटमेंट फॉलो होगी, है ना। तो इससे आपका जो होगा एक साइंटिफिक थिंकिंग आपकी जो है डेवलप हो पाएगी। चलिए, तो आज जो है अपन एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, है ना। मैं अपने मोबाइल में इस चीज को देख लेता हूँ कौन सी एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी बुक जो भी है नहीं मेरे पास में, तो मेरे को मोबाइल से देखना पड़ता है। एक्सरसाइज 1.1 अपन सॉल्व करेंगे। स्क्रीन में आपके आ चुका होगा एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, आप देखिए क्या क्या लिखा हुआ है एक्सरसाइज में, है ना। अपन ने पूरे कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अपन अब डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज कहाँ गई, मुझे मिल नहीं रही है। ये है एक्सरसाइज। चलिए देखिए स्क्रीन में, आप देखिए सभी लोग एक्सरसाइज 1.1 क्या लिखा हुआ है कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। देखिए कितना इजी हो गया आपको, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन सम क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए पहला, ठीक है ना। पहले आप देखिए, दूसरा में क्या लिखा है, डिफरेंस। डिफरेंस कितना होना चाहिए, -10 होना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड, वेरी इजी, जो मैंने बताया था ना, सम क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। देखिए कल कल इसने ये चीज नहीं बताई थी कि सम, इसने डायरेक्ट बोल दिया था नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। आपको सोचना पड़ता, लेकिन यहाँ पे अब बहुत इजी चीजें हो गई। सम है, मतलब सम प्लस की अपन ने यहाँ एक ब्रैकेट रखा, यहाँ एक ब्रैकेट रखा, यहाँ -7 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो ऐसे इंटीजर चाहिए जिसकी वैल्यू -7 आए, तो मैं क्या ले सकता हूँ, क्या मैं -4 ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लूँ कि -7 आ जाए, ठीक है। तो पहली मेथड तो होती है कि यहाँ पे आप सोचें इस चीज को, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिख दिए, -3, तो कितना हो गया, -4 प्लस माइनस माइनस, है ना। और -4 -3 कितना हो गया, माइनस में 7, है ना। माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या का साइन क्या है, माइनस, तो इसलिए अपन ने माइनस लगा दिया, ठीक है। तो ये अपनी ट्रू हो गई। लेकिन यदि मैं यहाँ पे 3 रख देता तो क्या मेरी स्टेटमेंट फॉलो होती, करके देखते हैं। -4 प्लस 3, ये तो -1 आ जाता, है ना। माइनस प्लस माइनस, और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो माइनस है, तो माइनस, तो ये स्टेटमेंट अपनी क्या होती, गलत हो जाती। तो ये अपना जो है आंसर सही है। पहली मेथड तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी मेथड है, अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है इस नंबर के बारे में, ये नंबर तो आप कुछ भी रख दो आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं। -7 लिखा, आप यहाँ पे कुछ भी आपकी आपकी जो इच्छा हो वो आप नंबर लिख दो, है ना। पहली मेथड तो ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग में आपको जोर डालना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको दूसरी मेथड ऐसी बता रहा हूं जो शायद तक आपको किसी ने बताई होगी, है ना। क्या लिखा था कि इसका जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए -7, ठीक है। आप कुछ भी नंबर लिख दो, 15 लिख दो, आप जो नंबर दिया वो लिख दो, यहाँ पे x लिख दो आप, ठीक है ना। अब क्या करो, x को यहीं रहने दो, -7, और ये 15 उधर जाके हो जाएगा -15, इतना आता है ना। यहाँ पे आपको इक्वेशन सॉल्व करते आनी चाहिए, ठीक है ना। आपने छठी कक्षा में पढ़ा है ना कि ये प्लस होता हो, इक्वल टू उधर जाता है तो क्या होता है, माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 22, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -22। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, -7 ही मिलेगा।
तो इससे आपको ये फायदा है कि यहाँ पे आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये नंबर तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये नंबर आपने अपनी मर्जी से जो भी मान लीजिए, यहाँ पे आप x मान लीजिए और इधर इसको उधर पलटी करके ये वैल्यू अगर प्लस में लिखी है उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस लिखी है तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसी चीज को अपन x वाली मेथड में इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। दिमाग आपको प्रीवियस क्लास में जो मैंने आप बताया था उसमें आपको लगाना पड़ेगा, इसमें आपको नहीं लगाना। ठीक है। दूसरा क्या बोला है, डिफरेंस। डिफरेंस क्या क्या, क्या होना चाहिए, -10 होना चाहिए। चलिए भाई ये ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे माइनस किया, ये डिफरेंस। कोई भी नंबर मैंने ले लीजिए, आप मर्जी बताओ कमेंट में। सुशील बोल रहे हैं 10, 10 ले लिया जाए, चलिए 10 लेते हैं, x। ठीक है, तो 10 यहाँ हो गया -x, -10, ये 10 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, -x इक्वल टू ये हो जाएगा -20, माइनस माइनस प्लस ऐड होगा, और जो लार्ज नंबर इसमें दोनों नंबर बराबर हैं तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, माइनस माइनस प्लस जाएगा। अच्छा, यहाँ अपने को कोई भी चिन्ह नहीं रखना है, यहाँ सिर्फ x रहेगा, अकेले x बैठेगा भैया, x के साथ बोलेगा, मैं किसी को नहीं बैठाऊंगा, ना चिन्ह को बैठाऊंगा ना किसी को, है ना। तो अगर यहाँ अगर प्लस होता, ठीक, और यहाँ माइनस होता तो ये अपने को माइनस को इधर ले जाना पड़ता, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, यहाँ 20 रख दो। आप इसको सॉल्व करेंगे, -10 आंसर आएगा आपका। बढ़िया मेथड है कि नहीं है। अच्छा, सम का मैंने बता रखा था अपना आपको कि जो भी नंबर आप लिखेंगे, जैसे आपने यहाँ पे -10 लिखा है, इसको आप बदल के, अगर यहाँ माइनस लिखा है आप प्लस में लिख दीजिए, अगर यहाँ प्लस में लिखा है कोई नंबर, आप इसको यहाँ इस ब्रैकेट में माइनस लिख दीजिए, 0 आएगा। चाहे सम बोला जाए चाहे डिफरेंस बोला जाए, ब्रैकेट में जो भी नंबर उसका आप जो है साइन उसका अपोजिट करके आप लिख दीजिए, 0 आ गया। ठीक है ना। ठीक है, आप जो है ये हो गया पहला प्रश्न। पहला प्रश्न का आंसर है, आप नोट कर लीजिए, और आपकी स्लाइड में भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को दिख रही होगी, है ना। आप देखते जाइए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा आप देख सकते हैं, सेकंड क्या लिखा हुआ है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव 8। ठीक है ना, डिफरेंस बोला है, क्या बोला है, डिफरेंस। डिफरेंस बोला है कि कितना होना चाहिए, -8 होना चाहिए। ठीक है ना। ये मान लीजिए ए नंबर है। बी नंबर क्या कह रहा है आपको कि नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव। अच्छा, इसमें ये बोला है कि दोनों नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे दो जो भी इंटीजर आएंगे दोनों नेगेटिव ही आएंगे भाई। ठीक है ना, और उनका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। फिर बी पॉइंट आपका बोला है कि उनका जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए बच्चों, -5। और यहाँ पे जो इंटीजर आएगा, राइट, एक जो होगा नेगेटिव, एक जो होगा आपका नेगेटिव इंटीजर आएगा, और एक क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। यहाँ दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव इंटीजर आएंगे। ठीक है, हम अभी सॉल्व करेंगे, पहले अपन लिख लेते हैं, है ना। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस, इतना मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, -3। अब जो है आपको दिमाग लगाना है कि क्या होगा, थोड़ा लगाइए अब दिमाग कि अपन क्या चीज इसमें करें कि आपको जो है। चलिए देख लिया आपने। चलिए तो क्या नंबर लिखें, देखिए ये क्या है, प्लस में इसका साइन है, मतलब जो भी बड़ा नंबर होगा वो प्लस में आना चाहिए, लेकिन यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अच्छा, दोनों जगह माइनस है, तो यहाँ पे क्या प्लस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि एक माइनस यहाँ भी लगा हुआ है। तो यहाँ भी अपन कोई भी नंबर, यहाँ पे अपने को ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 8 से बड़ा हो, बस 8 से बड़ा हो। तो 8 से बड़ा मैं 9 ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले लीजिए, है ना। मैं 10 ले लेता हूँ, चलिए 10 ले लिया मैंने, और 8 लाना है मुझे। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस में 2 कर देता हूँ तो मेरा आ जाएगा कैसे, माइनस में 2, माइनस माइनस प्लस 10, और ये आ गया आपका 8, है ना। बड़ी मजेदार चीज। अब आप बनेंगे साइंटिस्ट, अब आप बनेंगे इंजीनियर्स। ठीक है ना, साइंटिस्ट लोग ऐसे ही सोचते हैं, जब बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व होती है ना, बड़े बड़े जो रिसर्च चलते हैं ऐसे ही सोचते हैं। मतलब ये एग्जाम्पल नहीं होते, इनकी सोच ऐसे ही सोचना पड़ता है।
ठीक है, -5 आया यहाँ पे, मतलब बड़ा नंबर अपना माइनस में होगा, ध्यान रखना, बड़ा नंबर माइनस में होगा। ये सीआईडी वाली सोच है, क्राइम पेट्रोल वाली। अगर आप पुलिस में भी जाएंगे तो आपको ऐसी सोच रहनी पड़ेगी कि यहाँ -5 है। अच्छा दया, -5 है मतलब कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो माइनस में आएगा। पहली बात, एक नंबर ऐसा होगा जो इससे बड़ा होगा और माइनस में होगा, तो 5 से बड़ा कोई भी यार नंबर ले लीजिए। मैंने 10 ले लिया ताकि मुझे बड़े नंबर का साइन मिल जाए। अच्छा, मेरे को 5 तक जाना है, तो अब ये माइनस में है तो ऑब्वियस सी बात, एक नंबर में जो प्लस में चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया। करिए सॉल्व, -10 + 5 -5। केस सॉल्व हो गया अपना। चलिए अगला केस, अगला मर्डर में चलते हैं। अगला मर्डर किसका हुआ है? -3 का हुआ है। फिर इससे बड़ा नंबर चाहिए अपने को, ऐसा नंबर चाहिए जो इससे बड़ा हो ताकि मेरा माइनस चिन्ह आ जाए। तो -3 है तो मैं -6 ले लेता हूँ, 3 से बड़ा नंबर ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे -6 आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है। तो अब यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गई। यहाँ पे मैं अगर कुछ यहाँ पे 3 ले लेता हूँ अगर, है ना, तो क्या हो जाएगा? -6 -3, ये तो -9 हो गया। लफड़ा हो गया यहाँ पे, तो गड़बड़ हो गई। तो सोच के बताइए आप सभी लोग क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देख लिया आपने बच्चों, सॉल्व करने की कोशिश की आप लोगों ने। देखिए यहाँ माइनस में 3 है, मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर बड़ा होना चाहिए, है ना, इसके कंपैरिजन में इससे बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर अपन इससे बड़ा लेंगे तो वही जो पहले हुआ था वही होगा, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं -2 ले लेता हूँ और यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, तो कितना हो गया? -2 -1 -3, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस 3, और बड़ी संख्या क्या आ गई? आ गई। तो इस तरीके से अपने को करना है। और अपन इसमें क्या कौन सा पेयर ले सकते हैं? क्या आप और भी पेयर ले सकते थे जो इससे हो, है ना? क्या अपन यहाँ पे 4 ले सकते थे? क्या अपन यहाँ पे 4 ले सकते थे? देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस में 4 ले लेता, ठीक है, और यहाँ पे 2 या 1 ले लेता तो भी नहीं होता, क्योंकि -4 -1 -5। तो आपका जो वही एक ही पेयर बन सकता है इसमें, है ना, इसके अलावा नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो फिर ये आपको -3 नहीं दे पाएगा। तो -2 + 1, तो -2 -1 = -3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्या है? जो तीसरा प्रश्न है आपका, इन इन क्यूज पढ़िए, उसको देखिए, है ना, स्क्रीन में देखिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए जो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न होते हैं जिनको पढ़ के आपको इक्वेशन बनानी होती है ना। अगर आपने लैंग्वेज को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा तो आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे, ये आप मान के चलिए। बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं। बहुत पढ़िए क्या क्या लिखा है। इन अ क्विज टीम ए स्कोर -40 10 0, है ना, टीम ए है, ठीक है ना, इसने स्कोर क्या किया है? -40 10 और 0, ठीक है। टीम बी स्कोर्ड, बी ने भी एक स्कोर किया हुआ है 10, ठीक है ना, 0 -40, कोई एक टीम है, ठीक है ना, ये भी एक टीम है। इन दोनों ने इतना इतना स्कोर किया है, ठीक है ना। अब इसने ये बोला है कि ये बताइए कि किस टीम ने स्कोर ज्यादा किया हुआ है, ठीक है ना। तो कोई टीम है, मान लीजिए ये कोई टीम इंडिया है और ये टीम पाकिस्तान है, ठीक है ना। पाकिस्तान है, नहीं दो, पाकिस्तान का नाम नहीं लिखते, नहीं तो बवाल हो जाएगा। टीम मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है। टीम इंडिया ने, विराट ने इतने रन मारे, कितने? -40। रोहित शर्मा ने 10 रन मारे। और ले लीजिए शुभमन गिल, शुभमन गिल ने 0 मारे, ठीक है ना। टीम बी में मान लीजिए ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड ने कितने रन मारे? 10 रन मारे, ठीक है। और कौन है प्लेयर का नाम आप बताइए, अब लोग बहुत अच्छी मैच, स्मिथ ने मारे 0 रन। और मार्स, मिथल मार्स, जी वाला मार्स आएगा ना, इतने रन मारे। जब तीन लोगों ने इतना माना, टीम का स्कोर अब कितना होगा? तो पहले तो अपन इनको जोड़ना पड़ेगा, इनको सम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, है ना। अब आप देखिए कैसे करेंगे। टीम ए का स्कोर, स्कोर कितना होगा टीम ए का?
-40 + 10 + 0, ठीक है। तो जीरो की तो कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है ना, जीरो जीरो ही रहेगा। -40 + 10 कितना हो जाएगा, माइनस में 30। फिर स्कोर टीम ए का था ये, है ना, ये टीम बी का स्कोर कितना होगा, 10 -40 + 0, इसका भी आंसर आएगा -30। मतलब दोनों टीम का जो स्कोर है वो क्या है, सेम है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, विच टीम स्कोर मोर, दोनों टीम क्योंकि नंबर ही सेम थे। आप देखिए -40 इधर भी था, है ना, -40 इधर भी था, 10 इधर भी था, दोनों के नंबर सेम है। तो यहाँ पे आप इनको कैसे भी सम कीजिए, है ना, वो इक्वल आना वाला। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात थी कि अपने को इतना सॉल्व नहीं करना था, लेकिन आपके जो पेपर में आप जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फिर एक और लिखा, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या अपन ये कह सकते हैं कि इन इंटीजरों को अपन किसी भी ऑर्डर में, बिल्कुल। अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती थी कि भाई यदि मैं 10 + 0 करता हूं, यदि मैं 10 + 0 करता हूं और 0 + 10 करता हूं तो इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे वो, है ना, अगर आप इनका जो है ऑर्डर बदल दीजिए, है ना, ऑर्डर बदल दे के देखते हैं कि क्या होता है ना। ऑर्डर बदलिए, मान लीजिए 10 को आप इधर कीजिए, है ना, 10 यही कर देता हूँ मैं, है ना, स्पेस की कमी है थोड़ा सा, आप समझ लीजिएगा। 10 को मैं इधर कर देता हूँ, -40 इधर कर देता हूँ, तो भी मेरा आंसर -30 आएगा, है ना। यहाँ मैंने क्या किया, ऑर्डर ऑर्डर क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ भी इसका ऑर्डर चेंज किया, मान लीजिए 0 को मैंने पहले लिख दिया, 10 को यहाँ लिख दिया, -40 इधर लिख दिया, ये आ गया -30। यहाँ भी मैंने ऑर्डर चेंज कर दिए, तो इनके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं कि yes we say that there are no changes in, we can add any integer, there are no changes, है ना, कोई किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, हैंस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्पेस की कमी है, लिख दो हैंस वी कैन से दैट वी ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, ठीक है, हम कह सकते हैं। चलिए फोर्थ नंबर जल्दी से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी ज़्यादा ना बन जाए, क्योंकि फिर बाद में अपलोड करने में मुझे दिक्कत होती है ना। फोर्थ नंबर आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है, स्क्रीन आपकी बदल गई होगी। फोर्थ नंबर एक्सरसाइज का फोर्थ नंबर आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। बड़ी समस्या हो जाती है। देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या लिखा है, -5 + -8, है ना, -8 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। यहाँ पे अपने को कुछ भरना है। अब आप देखिए क्या किया है इसने, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यहाँ पे याद कीजिए, मैंने आपको बोला था ना कि प्रॉपर्टी का यूज होगा यहाँ पे। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, है ना। इसने क्या किया है, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, -8 तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। बी नंबर आप देखिए क्या लिखा है, -53 प्लस डॉट 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 डॉट, क्या आएगा बताइए सभी लोग, आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव
आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी, अगर कोई भी नंबर लिखा है, अगर अपने को वही नंबर दिख रहा है, यहाँ पे आप 0 कर दीजिए, वही नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट आप देखिए, ये सेकंड था ना, ये आपका क्या था? फर्स्ट। तीसरे नंबर पे देखिए क्या लिखा है? 17 प्लस डॉट 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 17, वही नंबर दिख रहा है। यहाँ भी एडिटिव आइडेंटिटी लगेगी, बहुत ही सिंपल है ना। यहाँ पूरी प्रॉपर्टी से आपका पूरा कॉन्सेप्ट है ना। 13 नंबर आप देखिए, है ना। 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 13 प्लस ब्रैकेट के अंदर -12, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। फोर्थ नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज होगा, है ना। मैंने बताया था ना आपको, ब्रैकेट का एक्सचेंज होगा। जो ब्रैकेट में लगा हुआ है, यहाँ पे आंसर कितना आएगा? -7, क्योंकि यहाँ पे -7 मिसिंग है। ब्रैकेट चेंज किया है। पहले जोड़ा बनाना पड़ता है अपने को। यहाँ पे बताया था ना कि दोस्तों वाला, पहले दो दोस्त एक साथ थे, फिर अलग अलग चले गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले 13 और 12 एक साथ रहेंगे, फिर 12 का साथ आगे जो किसके साथ जोड़ा बनाया है? -7, मतलब यहाँ पे -7 अकेला रहेगा, तो -7 आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। फिफ्थ नंबर पे आप देखिए, -4 प्लस 15 प्लस -3, पहले जोड़ा किसका बना हुआ है? 15 प्लस -3 का। आप ब्रैकेट देखिए ना, साथ में है ना दोनों। फिर बाद में कौन साथ में आ गया? -4 प्लस 15, तो अकेले कौन पड़ गया बेचारा? -3, तो आंसर कितना जाएगा? -3। तो यहाँ पे अपनी जो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होती है ना। क्योंकि स्पेस कम नहीं, इसकी स्पेस कम था, इसलिए मैंने जो है इसको वर्बली बता दिया। बहुत ही सिंपल था। एक्सरसाइज 1.1 आप पढ़िए अच्छे तरीके से, है ना। और जो भी मैंने आपको करवाया है उसको आप देखिए, समझिए। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। थोड़ा सा आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप साइंटिस्ट बनने वाले हैं, यहाँ पे आप इंजीनियर बनने वाले हैं, है ना। जो भी स्टूडेंट को इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, वही आपको इसमें माथापच्ची करनी पड़ेगी मैथ्स में थोड़ा, है ना। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप जो है आगे जाके सफल होंगे। यदि आपको कोई और सेक्टर में जाना है, आपको मैथ्स पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता दूँ। लेकिन जिनको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या कोई भी ऐसी फील्ड में जाना है जहाँ पे मोटा पैसा कमाना है, तो आपको मैथ्स पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा समय मैथ्स को दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है ना। आप यहाँ पे सीखते भी हैं, आप अपने ब्रेन का यूज भी करते हैं। बाकी सब्जेक्ट में उतना यूज नहीं होता है, साइंस में होता है। साइंस और मैथ दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे आपका ब्रेन सबसे ज्यादा यूज होता है। तो दो सब्जेक्ट में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि दो सब्जेक्ट आपके बहुत ज्यादा यूज होंगे, है ना। मैं आपको 6th क्लास से लेकर 12th क्लास का तक की मैथ और साइंस दोनों पढ़ाने वाला हूं, और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। बस आपको चीजों को समझना है, देखना, सुनना और रिवीजन करना है ना। और ये छोटे छोटे से कमेंट मत किया करो, आपकी सर दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट कम है। मैं आपको एक एक चीज बोल के बताता हूँ, है ना। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है तो आपको समझना पड़ेगा। आप यहीं तक है। अगली क्लास में अपन जो है आगे की एनसीईआरटी बुक का जो भी आगे की एक्सरसाइज होगी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, वो करेंगे। और इस चैप्टर को 1 या 2 क्लासेस में अपन खत्म करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।